कि तमन्नाओं में एक तमन्ना और बाकी है, ये फोटो भीम के नोटों में अभी आने बाकी है। पबनी में हुआ था, उनके पिता सूबेदार थे अंग्रेज शासन में, लेकिन वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबा बटेकर गांव से थे। उनका जो सरनेम है उनके गांव का नाम है। कहा जाता है कि ब्राह्मण गुरु जी से उन्होंने जोड़ दिया, ये बिल्कुल झूठ प्रचार है। सीरियल में भी मैंने देखा है, उनका नाम जो है अंबा बड़कर उनके गांव के नाम से था। बस एक गुरु जी ने इतनी दया दृष्टि दिखा दी थी कि उनका लंबा नाम था अंबा बड़ेकर, तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया था अम्बेडकर। तो ये सच्चाई आपको जाननी चाहिए कि हम कोई क्या होता है कि कभी कभी हमारे स्टाफ में भी टीचर से लोग कह देते हैं कि वो ब्राह्मण गुरु जी ने अम्बेडकर नाम दिया इसलिए वो ब्राह्मण हुए। नहीं, ये झूठ है। इस बात को आपको समझना चाहिए। अब बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर ने किन परिस्थितियों में जन्म लिया। क्या आज जैसे हालात हैं, जैसे हमारे दल में सफेदी है, कपड़ा है, पैसा है, कुछ लोगों के पास क्या उस समय भी था? अपने पुरखों से पूछ लीजिए 50 साल 10 साल 20 साल 100 साल पहले कैसी जिंदगी थी। लोग एक टाइम भोजन नहीं कर पाते थे, मुश्किल से करते थे, और दूसरे टाइम की सोचना पड़ता था, और कोई रिश्तेदार आ जाए तो पड़ोसी से सहयोग लेके भोजन करते थे। उन परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की। किस लिए? उनके अंदर दर्द था। किस चीज का दर्द था? जब वो पढ़ने जाते थे तो स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं थी। जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं वहां बैठाया जाता था। क्या आज आपको बैठाया जाता है? जो टाट कुर्सी ब्राह्मण को लड़के को, ठाकुर के लड़के को, बनिया के लड़के को मिलती है, उसी टाट पट्टी में आप सब बच्चे बैठते हो कि नहीं बैठते हो? जिस तरह से उसकी गुरु जी सुनते उसी तरह से आपकी भी सुनते हैं। तो ये जो समानता का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने पाया है, किसकी बदौलत पाया है? शिक्षा की बदौलत। किसकी बदौलत पाया है? शिक्षा की बदौलत। लेकिन उस शिक्षा को अर्जित करने में बहुत सारी कठिनाई आई है। 4 बच्चे एक के बाद, उनके 4 बेटे हुए हैं, और एक के बाद एक, चारों बेटे, एक बेटी भी थी उनमें से, चारों बेटे एक के बाद दुनिया से रुखसत हो गए, खत्म हो गए। किस कारण खत्म हुए? उसका जिम्मेदार बाबा साहब अम्बेडकर है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख करके कमा करके पैसे कमाते, अपने बच्चे पालते, तो उनके चारों बच्चे सलामत रहते और दुनिया में राज करते और अच्छी जिंदगी जीते। लेकिन उन्होंने 4 बच्चे किसके लिए कुर्बान किया? मेरे लिए कुर्बान किया, आपके लिए कुर्बान किया। वो कहते थे कि मेरे 4 बच्चे कुर्बान हो जाए, 5 बच्चे कुर्बान हो जाए, 10 बच्चे कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे जो करोड़ों बच्चे, उनकी जिंदगी कौन बचाएगा? उनकी जिंदगी मैं बचा सकता हूँ और कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है कि जो दुख और दर्द बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला, उनकी पत्नी माता रमाई ने झेला। एक महिला का दुख, एक दर्द आप समझ सकती हैं कि उनका बेटा जब खत्म हो जाता है उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन माता रमाई ने 4 बच्चे खो करके भी बाबा साहब अम्बेडकर का सदैव कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और माता रमाई मुंबई की गलियों में गोबर पाथ करके, कंधे सुखा करके और अपना गुजारा किया करती थी। और जब बाबा साहब चिट्ठी भेज देते कि माता रमाई मेरी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, हो सके तो भेज दो। बाबा साहब जानते थे कि इसका गुजारा कैसे चलता है, लेकिन क्या करे बाबा साहब के पास उन हालातों में विदेश में जाके पढ़ाई करना कुछ साधारण बात थी। तो बाबा साहब जब विदेश में पढ़ाई करते, जब कभी लेटर भेज देते, तो माता रमाई पैसे बचाकर बच्चे की दवाई ना कराकर पैसे बाबा साहब को भेज देते थे। एक बात की दास्तां है कि माता रमाई वो बाबा साहब साड़ी लेके आए थे, नहीं साड़ी। आज का व्यक्ति ने नौकरी कर लेता है, हम मास्टर हो गए, पटवारी हो गए, डॉक्टर हो गए, तो उसकी बीवी बहुत ऑफर करती है गहने, जेवर, साड़ी। अरे हफ्ते में, महीने में जिसकी जैसी व्यवस्था है लेते हैं। माता रमाई के लिए एक बार बाबा साहब बहुत सुंदर साड़ी लाए थे। माता रमाई बोली थी कि बाबा साहब मैं आपके साथ एक बार घूमने चलूंगी। बाबा साहब ने कहा बिल्कुल ले चलूंगा, जब मैं अगली बार आऊंगा विदेश से पढ़ाई करके मैं तुमको लेकर बम्बई घुमाने चलूंगा। क्या होता है, बाबा साहब के पास पैसे की कमी पड़ जाती है, विदेश से चिट्ठी आती है, माता रमाई उस समय बेटे का इलाज कराना होता है, पैसा नहीं होता है, माता रमाई वो साड़ी बेच देती है और पैसा भेज देती है। ऐसी थी माता रमाई। और जब बाबा साहब को पढ़कर आते हैं और
चाहते हैं कि माता रमाई चलो घूमने चलते हैं, तुमने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, चलो मेरे साथ एक बार घूमने चलो, देश दुनिया दिखाते हैं कैसी जिंदगी जीते हैं लोग। तो माता रमाई अब अंदर जाती है, बाहर आती है। उन्होंने वादा किया था कि साड़ी पहन के चलूंगी, नई वाली साड़ी पहन के चलूंगी। माता रमाई की इस हालत को बाबा साहब पहले से भाग चुके थे। बाबा साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम क्या खोज रही हो, तुमने वो साड़ी मेरे लिए बेच दी है, मेरी पढ़ाई के लिए बेच दी है। हे माता रमाई, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा कर्ज मेरे जीवन में है और इस समाज पर है, हम सब पर है। माता रमाई, बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा कर्ज माता रमाई। तो साथियों, मेरे सज्जनों, देवियों, ये अम्बेडकर जयंती सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। अम्बेडकर जी को याद कर लिया और चल दिए, ये संकल्प लेने का दिन है। और किस बात का संकल्प लेना है? बाबा साहब के जो मूल मंत्र है उनको जीवन में उतारने का। और वो क्या मूल मंत्र है? एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, यानी आपको शिक्षित होना है। बाबा साहब ने क्या तलवार लाठी बंदूक के माध्यम से कोई आपको कुछ दिया? नहीं। किसके दम पे दिया? कलम की ताकत, एजुकेशन की ताकत में से जो कुछ दिया। यदि उनके पास शिक्षा न होती, एक अछूत इंसान को संविधान में लिखने के लिए अधिकार कैसे दे देते? जिसको स्कूल में घुसने की आजादी न हो और उसके लिए जिसके समाज को हजारों साल तक पिछाड़ा गया हो और आज भी उसके तन में सफेदी आ जाए तो उनके दिल में, सीने में दर्द पैदा हो जाता है। वो अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजते, उनकी औकात नहीं थी संविधान लिख लेने के लिए। मेरे बाप को, मेरे भीम को उन्होंने संविधान में दिया कि आपको याद नहीं है अम्बेडकर के अलावा, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भेजा और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। तो पहला मंत्र है एजुकेट, यानी शिक्षा टॉप ऑफ द मोस्ट पॉइंट नोट, यानी शिक्षा जो है सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हमारे पास न धन है, न दौलत है, न जमीन है, न शासन में सत्ता में भागीदारी है। मेरे पास एक ही साधन है, उसका चाहे जैसा इस्तेमाल कर लीजिए, शिक्षा। दूसरा एजुकेट, एक नारा है शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। वो नारा थोड़ा सा गलत है। शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। जो शिक्षित बन जाता है वो संघर्ष करता है, और जब संघर्ष करता है तो उसके पीछे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग साथ में आ जाते हैं। तो ये सही नारा है, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। साथियों, तो मेरा कहना है जो लाइन में कि माना तो कहना हमारे मूल निवासी भारत के, माना तो कहना हमार मूल निवासी भारत के, पढ़ लिख के तू बन जाए अधिकारी। जब पढ़ेंगे तब ना बनेंगे अधिकारी, बिना पढ़े कोई बनेगा? अरे तो पहले तो अवसर ही नहीं था, और जब अवसर मिला तो आपने पढ़ना छोड़ दिया। पहले अवसर नहीं था और जब अवसर मिला तो आपने पढ़ना लिखना, कुछ समय हमारे पुरखों ने पढ़ा, हम लोग पढ़े, अब आगे आने वाली पढ़ने पीढ़ी बंद कर दिया। तो पढ़ लिख के तू बनी जाए अधिकारी, जग जई है भागे तुम्हार मूल निवासी भारत के, माना तू कहना हमार मूल निवासी भारत के। यानी भाग्य जो बदल सकता है वो बदलने का हथियार संविधान है, और संविधान में दिया गया अधिकार शिक्षा का अधिकार, इसी से तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। बाकी भाग्य ऊपर बैठा कोई व्यक्ति नहीं लिखता। जिसको ये भ्रम है कि भाग्य ऊपर से आता है, कोई पोथी पत्रा लेके भगवान ईश्वर ऊपर बैठा है, ये कोई कल्पना है, झूठ है। हाँ, ऊपर बैठा है, कहाँ? संसद भवन में। संसद भवन में भाग्य लिखने वाला संविधान बैठा है और वहाँ के नेता बैठे हैं। जिस दिन वहाँ से बंद हो जाएगा भाग्य लिखना, वहाँ से आपका सारे अधिकार बंद हो जाएंगे। तो साथियों, हम अम्बेडकर जयंती मनाए, फूले जयंती मनाए, मानव कांशीराम जयंती मनाए, कोई कार्यक्रम बने, भाषण दे ले, गीत गा ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ इससे यही हो सकता है, संदेश जा सकता है। जीवन में संदेश को अमल में लाने से ही कुछ हो सकता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ रहे थे, उन्होंने छुआछूत झेला, अपमान झेला, गरीबी झेला, लेकिन क्या उन्होंने पढ़ाई बंद कर दिया? नहीं बंद किया ना।
परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, परिस्थितियों से टकरा जाओ, परिस्थितियों से टकराना सीखो, विपरीत प्रवाह में भी अपना नाव चलाना सीखो। साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थिति में भी देश की सेवा की और कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं की, कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं की, हमेशा देश के लिए। और कहते हैं बाबा साहब मेरे भाई हैं। अरे बाबा साहब दुनिया के हैं, दुनिया के नंबर 1 विद्वान है, दुनिया के। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बिजली आई देश में, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत कृषि नीति आई, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही शिक्षा नीति आई, मेरे बाबा साहब की बदौलत ही। रिजर्व बैंक जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों का मालिक होता है। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जहां से नोट छपती है, उस बैंक का सबसे बड़ा बैंक भारत में भी होता है कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसमें लिखा भी रहता है, पढ़ लेना ठीक से। और इसमें क्या पहचान बनी है? ये स्तूप मेरे पूर्वजों की निशानी नोट में हर जगह है, लेकिन मेरे पूर्वज बाबा साहब जिन्होंने बैंक बनाया, संविधान बनाया, उनकी नोट में फोटो नहीं है, फोटो नहीं है। जिसने बैंक बनाया, जिसने नीति बनाया, सिद्धांत बनाया, उसी की फोटो आज तक नहीं छपी। एक लाइन है, क्या तमन्ना है मेरे दिल में, आपके में भी होना चाहिए। भारत के हर भीम सिपाही के, कहते भीम का सिपाही का, तो मैं पूरा करूं। तमन्नाओं में एक तमन्ना और बाकी है, ये फोटो भीम के नोटों में अभी आनी बाकी है। जी साथियों, और ये फोटो भीम की नोटों में कैसे आएगी? जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, नेता बनेंगे, अफसर बनेंगे और अपनी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, तभी वो तमन्ना पूरी हो सकती है। यदि बाबा साहब की तमन्ना, बाबा साहब का सपना, बाबा साहब कहते ना हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, तो शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, तब तो ये नारा चर्चा होगा, और नहीं तो सिर्फ नारा इस तरह से लगते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।